कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोल दिया और फिर कहते हैं कि साहब हम गैर हिंदी भाषी हैं। भारत का कोई भी भाषा भाषी हो, पति और पत्नी शब्द का मीनिंग नहीं पता, इसको हम नादानी नहीं शैतानी कहेंगे। और अगर एसबीआई प्रॉफिट कर रहा है तो कौन सा मोदी जी ने बनाया था वो? आज भी एसबीआई का जो पूरा ढांचा है वो इंदिरा जी का दिया हुआ है। नारायण राणे पे आपने आपत्ति क्यों नहीं की? अगर आपको लगा कि ये एक्सपंज होना चाहिए या इस पे प्रिविलेज मोशन लाना चाहिए, बगैर मोशन लाए हमको भी प्रिविलेज मोशन नहीं मिला। राघव चड्ढा, संजय सिंह, अधीर रंजन चौधरी भाजपा प्रिविलेज मोशन लाई और ये कितना प्रिविलेज ट्रीटमेंट चाह रहे हैं कि बगैर प्रिविलेज मोशन लाए प्रिविलेज दे दिया जाए। तो सुशील कुमार गुप्ता ने अगर माफी मांग ली तो क्या समस्या है संजय सिंह जी को माफी मांग लेने में, या राघव चड्ढा जी को माफी मांग लेने में, या अधीर रंजन चौधरी जी को माफी मांग लेने में? इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी घमंडिया गठबंधन कहते हैं। अब इस पास प्रस्ताव पर विपक्ष मुंह की खा चुका है। अब विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी इंडिया के सदस्यों को सदन से निलंबित कर रही है। इसी पे जोरदार बहस सुनिए, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष के हर एक सवाल का चुन चुन कर जवाब दिया। जो सरकार है उसके अंदर इतना तो संयम होना चाहिए कि 303 की संसद होने के बाद भी आप अपने सांसद से तो तुरंत माफी मंगवा के उसको खत्म कर देते हैं चैप्टर को। निशिकांत दुबे किसी का नाम ले, अनाप शनाप जो मर्जी बोले, लेकिन उसके बाद भी उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। नोटबंदी हुई तो एक्शन हुआ, 3 काले कानून आए तो एक्शन हुआ। आज उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि बात वेल की नहीं है, बात वेल की है ही नहीं। बात तो यह है कि जो सवाल उठाएगा उस पर केस दर्ज कर दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने अडानी का सवाल उठाया तो संसद सदस्यता ही बाहर कर दी। किस तरह से की? तमाम झूठे साक्ष्य तथ्य देकर। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की और सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील ने क्या प्ली किया? शायद इनको पता होगा कि हाई कोर्ट को बचाव के लिए भी वहां पर बातें हुई हैं कि हाई कोर्ट पर प्रभु रुक जाइए अभी जरा। जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तमाम चीजों को आप कंट्रोल करना चाहेंगे तो आपको इस तरह के ओछे हथियार अपनाने पड़ेंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब जब कोई सवाल पूछेगा उसको बाहर कर दिया जाएगा। संजय सिंह जी ने सवाल पूछे, संजय सिंह को बाहर कर दिया। राघव चड्ढा ने गृह मंत्री के ऊपर टिप्पणी की कि किस तरह से उनकी कार्यशैली कैसी है, उनको बाहर कर दिया गया। ये गुजरात मॉडल है। संसद का सहमति के बिना नाम दे दिया, वो ठीक है? देखिए, मुझे उसके बारे में डिटेल नहीं पता, सहमति थी कि नहीं थी, वो जवाब राघव चड्ढा या उनकी पार्टी के लोग। जहां तक ईमानदारी की बात है, हाँ। अभी सुशील कुमार गुप्ता जी, एक सांसद आम आदमी पार्टी के, कल वो टमाटर की माला पहन के आ गए। ये भी कंडक्ट रूल के विरुद्ध है, परंतु सभापति महोदय ने उनसे कहा कि यदि आप अपने कंडक्ट के लिए माफी मांग ले तो विषय आगे नहीं बढ़ेगा। सुशील गुप्ता जी ने माफी मांग ली। डेरेक ओब्रायन जी ने 1-2 बार कहा, मगर आप याद करिए कल सदन में चेयरमैन साहब ने नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों से कहा कि इनका कंडक्ट है, मगर फिर भी सदन तय करे, तो सबने कहा नहीं ठीक है, इनको मौका दे देना चाहिए, नहीं किया। तो सुशील कुमार गुप्ता ने अगर माफी मांग ली तो क्या समस्या है संजय सिंह जी को माफी मांग लेने में, या राघव चड्ढा जी को माफी मांग लेने में, या अधीर रंजन चौधरी जी को माफी मांग लेने में? इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी घमंडिया गठबंधन कहते हैं। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है ना कि आप लोगों की जो क्षमता, टॉलरेंस लेवल है, वो आप लोगों का बहुत कम है। अपनी बुराई, अपना आपको लेकर अगर क्रिटिसिज्म किया जाए तो आप उसको सह नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप एक एक करके सबके विकेट उखाड़ रहे हैं। अब ये बताइए, मुझे बताइए ना सर, अधीर बाबू को क्यों सस्पेंड किया गया है? कौन सी बात पे सस्पेंड किया गया है? उन्होंने जिस प्रकार की आपत्तिजनक बात प्रधानमंत्री के बारे में कही, चलिए पहली बार होता मान लेते, राष्ट्रपति के बारे में कह चुके हैं, राष्ट्रपति भारत की संसद के बारे में कह चुके हैं कि भारत की संसद को अधिकार ही नहीं है वो नियम बनाने का। तो संसद, राष्ट्रपति और उसकी अवमानना कर चुके हैं। और मैं तो दूसरा पूछना चाहता हूं, अधीर बाबू के प्रति कांग्रेस में इतना वो है तो उनसे क्यों नहीं शुरू करवाया? भाई, हमेशा अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष करता है। और एक बात और कह दूं, 56 बार के बाद आपको लगे कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं। और एक चीज और कह दे, अभी इन्होंने अडानी कहा, मात्र कुछ महीने पहले की बात है ना अंजना जी, अभी लोग कहते हैं LIC लुट गया, बर्बाद हो गया, SBI को अडानी का हाथ बेच दिया। आज जाके चेक करिए, LIC सबसे प्रॉफिट, SBI सबसे प्रॉफिट मेकिंग, अब पिछले क्वार्टर में 18,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है, जो रिलायंस से ज्यादा है। पहली बार रिलायंस को पीछे छोड़ के SBI आ गया है। LIC ने रिकॉर्ड प्रॉफिट किया है। इसलिए हम कह रहे हैं, झूठ की इबारत पे ये लोग बनाते हैं ताकि देश में निवेशकों का पैसा डूब गया, LIC की उनकी स्कीम डूब जाएगी, इतना बड़ा बड़ा झूठ बोला और आज LIC और SBI रिकॉर्ड प्रॉफिट बना के सामने आ रहे हैं। 40 एंट्री पर 118 रुपए कट रहे हैं, प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ेगा? प्रॉफिट कौन सा बढ़ गया, कहां से बढ़ गया, क्या उनका शेयर बढ़ गया? और अगर SBI प्रॉफिट कर रहा है तो कौन सा मोदी जी ने बनाया था वो? आज भी एसबीआई का जो पूरा ढांचा है वो इंदिरा जी का दिया हुआ है। प्राइवेटाइजेशन से किस तरह से किया। वापस आता हूं,
कितने टैक्स लगते हैं बैंक पे? प्राइवेटाइजेशन तो बैंक इंदिरा एक जी ने मिनट नहीं रुकिए किया भाई था। थोड़ा पहले अधीर बाबू को तो डिफेंड कर लीजिए आलोक जी। आ रहा हूं मैं उसमें भी अधीर बाबू के लिए मैं उसमें दोषक भी आ- नहीं बोल सर रहे आप लोग। प्राइवेटाइजेशन इंदिरा गांधी ने एक नहीं, सेकंड। नरसिम्हा राव ने किया था। अधीर Just बाबू correction। अधीर बाबू पे 2 लाइन तो बोल दीजिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने ही वो किया था। प्राइवेटाइजेशन नहीं, नेशनलाइजेशन था। मैं वही उसी पर आना चाह रहा था कि ठीक है, इसके आपने तो बाद आ प्राइवेट जाइएगा। करने का अधीर काम बाबू किया। पे पहले बोल लीजिए, अब मैं डिफेंड फिर क्यों नहीं कहूंगा। कर रही आपकी पार्टी? देखिए, मैं बिल्कुल डिफेंड कर रहे हैं हम। अधीर बाबू के लिए ही तो आज जिस तरह से वहां पर धरना प्रदर्शन हुआ, वो किसके लिए हुआ? अधीर बाबू के लिए नहीं हुआ तो किसके लिए हुआ? आज का विषय अधीर बाबू या एक सांसद नहीं, आज का विषय यह है कि अगर सांसद बोल रहा है तो उसकी आवाज बंद कर दो। एक दलित लीडर अगर कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं तो उनकी आवाज बंद कर दो। क्या ये सच नहीं है? कितनी बार राहुल गांधी जी की आवाज बदली गई? राहुल गांधी जी के भाषण का किस तरह से ब्लैकआउट किया गया? सारा समय स्पीकर के ऊपर कैमरा लगा रहा। मुझे समझ, आज पूरा देश समझ रहा है कि किस तरह से आप अहंकार में इस सरकार को चला रहे हैं। जिस तरह से वायनाड के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई कि कहा कि ये वायनाड की जो वोटर्स हैं, जो जनता है वहां की, उनका कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन को आपने खाया है। और उसके ऊपर भी आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम तो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। कमेटी खेलना शुरू कर दिया है आपने। यही गुजरात मॉडल था, कमेटी बनाते रहिए, कमेटी रिपोर्ट देगी, फिर एक रिपोर्ट और आएगी, फिर दूसरी रिपोर्ट आएगी। यूपी में 100 से ज्यादा एसआईटी बनी है, एक का जवाब नहीं आया। हाथरस की एसआईटी का क्या जवाब आया, जरा उत्तर देके जाइएगा। किताब की बात जहां तक है, किताब फेंकी गई किस चीज के लिए फेंकी गई थी कि 3 कृषि कानून जो थे, काले कानून, उस पर सरकार एक अडानी को बचाने के लिए कहीं सुनने को तैयार नहीं थी। किताब फेंकी गई, कहीं ना कहीं विरोध हुआ। आप तरीके पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन 3 काले कानून आप लोगों ने वापस लिए। आप लोग तो ऐसे हालत हैं कि एक कोई पत्रकार नमक से रोटी खा रहे हैं बच्चे मिड डे मील स्कीम में, वो बेचारा जेल में चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है बाद में। जिस तरह से आप लोगों ने तमाम लोगों को जेलों में पहुंचाया, कमेटी में फंसाया, वही खेल आप संसद में कर रहे हैं। लेकिन पूरा देश समझ रहा है कि आप डरे हुए हैं। मणिपुर पर जवाब नहीं देना, मणिपुर पर मोदी जी एक्सपोज हुए तो कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना था, वो एक्शन ले लिया। वक्ता कह रहे थे कि आम आदमी के लिए अलग होता है, सांसदों के लिए अलग होता है। तो आप बताइए, मंत्रियों के लिए कोई भाषा का वो नहीं होता है, बैलेंस नहीं होता है? और क्या स्पीकर को खुद ही इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या उनको नहीं कहना चाहिए? एंड क्योंकि आप राज्यसभा से हैं खुद सुधांशु जी, क्या चेयरमैन खड़े होकर नाम नहीं लेते हैं और फिर कहते हैं वुड यू वांट टू मूव अ प्रिविलेज मोशन? क्या ये हुआ आज? क्या ये नारायण राणे के लिए किया गया? और आप कह रहे हैं हमने ईडी के बारे में मीनाक्षी लेखी जी के बयान को एक्सपंज कर दिया। आप उनके बयान एक्सपंज हो जाते हैं और हमारे बयानों को लेकर हमारे सस्पेंशन हो जाते हैं। इस तरीके का दोहरा मापदंड जो हो रहा है, और मंत्रीगण खुद इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। संसद के पटल पे खुद अमित शाह जी ने कल कलाबेन के बारे में क्या क्या नहीं कहा, कलावती जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा, सरासर झूठ। तो आप जो दोहरा मापदंड है, इस देश देख रहा है। और अब तक आपने जवाब नहीं दिया। नारायण राणे पे जब आपसे पूछा गया, आप यहां वहां की बात कर रहे हैं कि इसने ये कहा, उसने ये कहा। रही बात जो जयललिता जी के साथ हुआ था, जयललिता जी एक बहुत सक्षम महिला थी, उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था और वो वापस उस असेंबली में जीतकर ही एंट्री की थी उन्होंने, और उनको भारी बहुमत से उनको जीतकर वापस भेजा था। तो अब वहां पे जो हुआ, इतिहास वापस रचा जाएगा, नया इतिहास लिखा जाएगा और आप अपने आप को जस्टिफाई करेंगे। ये किस तरीके के? अब सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं इसका। मतलब हालांकि वो डीएमके अब आपके साथ है। मर्यादा नहीं, प्रियंका जी वही डीएमके आज आपके साथ है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, प्रियंका जी, आपने एक विचित्र तर्क दिया है। क्या हुआ? डीएमके ने आज तक उस घटना के लिए खेद नहीं व्यक्त किया है। डीएमके ने कभी माफी नहीं मांगी है। दिया था। सुनिए, मैं बता देना चाहता हूं, न डीएमके ने उस घटना के लिए माफी मांगी है, न मुलायम सिंह ने लड़कों से गलती हो जाने के लिए माफी मांगी है, न अशोक गहलोत ने विनरेप के 60% के कॉपी होते हैं उसके लिए माफी मांगी है, न शांति धारीवाल ने सदन के पटल पर रेप इसलिए ज्यादा होते मर्दों वाला प्रदेश है इसलिए माफी मांगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि हम ऐसे करें, ये प्रवृत्ति निरंतर दिख रही है पिछले 25 वर्षों से। आप सुनिए, एक और बात कह रहे हैं। इन्होंने कहा पीयूष गोयल जी के खिलाफ जवाब दीजिए, प्रिविलेज मोशन नहीं आया। बात मत करिए। क्या मुद्दा था प्रिविलेज मोशन का पीयूष गोयल के खिलाफ? पीयूष गोयल जी ने वो सेंटेंस ही नहीं बोला था, रिकॉर्ड में अवेलेबल है। कांग्रेस पार्टी को गद्दार वर्ड कहा ही नहीं था। तो जब आप झूठ की प्रेमाइस पे लाएंगे, जिसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, जिसकी प्रोसीडिंग अवेलेबल है, इन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी गद्दार कहा। पहले तो मुझे यह आश्चर्य है कि नारायण राणे पर वो जवाब पूछ रहे हैं। नारायण राणे, हाँ, तो हम कह रहे हैं भारत माता की हत्या करने तुरंत आपत्ति थी ना, इसलिए हटा। नारायण राणे पे आपने आपत्ति क्यों नहीं की? अगर आपको लगा
कि ये एक्सपंज होना चाहिए या इस पे प्रिविलेज मोशन लाना चाहिए। बगैर बिल्कुल की। मोशन लाए बिल्कुल हमको की। भी प्रिविलेज उसी मोशन समय नहीं की। मिला। राघव उसी समय चड्ढा, की। संजय सिंह, लोकसभा अधीर में रंजन चौधरी हमारे सांसदों ने खड़े भाजपा होकर की प्रिविलेज है। मोशन लाई और ये कितना प्रिविलेज ट्रीटमेंट चाह रहे हैं कि बगैर प्रिविलेज मोशन लाए प्रिविलेज दे दिया जाए। आप लोग सियासी हथियार के तौर पर विपक्षी सांसदों को सिर्फ सस्पेंड करा रहे हैं विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए। जो अग्रेसिव होता है आपके खिलाफ सस्पेंशन हो ही जाता है कोई ना कोई। जिन भी सांसदों पे कार्रवाई हुई है, यदि उनके किसी पहले कार्य, कृत्य अथवा पहली गलती कह लें, पहले कृत्य को तो गलती कहा जा सकता है, तो बात मान लेते हैं। संजय सिंह जी बताया गया 56 बार वेल में आए, चलिए कोई बात नहीं। पिछले बार के सत्र में याद करिए, संजय सिंह जी वो सांसद हैं जो कुर्सी पे, टेबल पे चढ़ गए थे और किताब फेंकी थी। उन सांसदों के समूह में शामिल थे जिन्होंने माइक उखाड़े थे जिस समय तत्कालीन वेल में आना गुनाह हो गया सर। इसी वेल में आके तो लोगों ने नोट ऐसे से मैंने बोला क्या? हाँ, 56 टेबल पे चढ़ गए, टेबल पे चढ़ के नृत्य करना अपर हाउस में कभी नहीं हुआ। यह प्रदेश विधानसभाओं में दिखा, संसद में कभी नहीं दिखा। माइक उखाड़ दिए गए और चेयरमैन के ऊपर किताब फेंकी गई। उस समय हरिवंश जी ने बाकायदा लिखा कि हिंसक हमला हुआ अध्यक्ष पे। अब बताइए, उसके बाद कंसिस्टेंट ये होते रहना। कई बार चेयरमैन ने, यानी वर्तमान उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा आई नेम यू, कई बार कहा, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वो योजनाबद्ध तरीके से सदन को निरंतर डिस्टर्ब करने का यदि प्रयास कर रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ। अब आइए अधीर रंजन चौधरी जी के ऊपर बात। नहीं, एक बार राघव चड्ढा पर पहले आप बोलिए। वो ये समझा रहे थे, एक सेकंड, कि सिग्नेचर तो है नहीं, जो पहले बात कह दी गई कि आप लोगों के फर्जी हस्ताक्षर नहीं है। दूसरी बात वो कह रहे कि आप लोगों का नाम सिर्फ डाला था। वो समझा रहे थे कि जैसे बर्थडे पार्टी में किसी को आप बुलाते हैं तो आप किसी को भी आमंत्रण भेज सकते हैं, उसमें सहमति की क्या जरूरत है? देखिए, उनका लॉजिक बुलाने के लिए सहमति की जरूरत नहीं है, पर बर्थडे के कार्ड में उत्तरापेक्षी में आप नाम डाल देंगे तो सहमति की जरूरत है। अब मैं उसका उदाहरण देना चाहता हूं, जिन्होंने कहा रिटर्न में नहीं किया। जैसे ध्वनि मत से विश्वास पारित होता, कोई भी प्रस्ताव आपने पक्ष या विपक्ष में मतदान किया, तो एक होता है कि आपने रिटर्न में किया या बटन दबा के किया, उसमें तो आपका वोट काउंटेड है, क्लियर कट कि आपने इसको दिया है। परंतु यदि ध्वनि मत में कोई कह दे नहीं ये 10 वोट हमारे हैं, फिर कहे नहीं मैंने तो ऐसा लिखित में तो कुछ नहीं दिया। हम तो एक सिंपल सी बात करें, संसद छोड़ दीजिए, यदि आपका नाम कोई आपकी बगैर सहमति के किसी भी कार्रवाई के लिए किसी भी कार्यालय में दे दे तो आपत्ति का विषय बनता है कि नहीं? तो संसद में तो और ध्यान रखना चाहिए। अगर वो इतने ही समझदार थे तो वो ये कहते अपने सदस्यों के नाम देके, हम विपक्ष के लोगों का नाम, मतलब सत्ता पक्ष के लोगों का नाम प्रस्तावित करना चाहते तो भी बचाव हो जाता। पर ये तो सीधे सीधे विशेषाधिकार हनन का मामला है। आपने बताया नहीं, किसी से कोई चर्चा नहीं की, कोई कंसेंट नहीं लिया और सीधे जाके आपने नाम दे दिया। और अब आप कह रहे हैं साहब जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, कंसेंट की जरूरत तो है, या तो वो कहें कंसेंट की जरूरत नहीं है, रिटर्न में सिग्नेचर नहीं। अधीर बाबू के साथ क्यों किया? अधीर बाबू के साथ लोकसभा में तो सबको हम देखते हैं वेल में ही आते रहते थे। अपना इतिहास मत भूलिए, आप लोग का भी टाइम वहीं बीतता था। बात वेल की नहीं है। अधीर बाबू को अभी की बात समझ लीजिए, वैसे ही कांग्रेस ने बोलने का मौका नहीं दिया था। तो कुछ सोच समझ के किया हुआ। क्यों नहीं दिया मैं याद दिलाना चाहता हूं। धारा 370 के ऊपर जब बहस हो रही थी, लोगों से कहूं जाइए वो फुटेज देखिए। जब अधीर बाबू ने ये बोलना शुरू कर दिया, ये तो भारत सरकार कर ही नहीं सकती थी, ये तो यूनाइटेड नेशंस का मामला है। आप देखिएगा सोनिया गांधी जी यूं उनको देख रही हैं, मतलब लगभग घूरती हुई आंखों से कि ये क्या बोलते चले जा रहे हैं। और उसके बाद याद करिए, आनंद शर्मा जी जो राज्यसभा में उपनेता थे, उन्होंने प्रेस में बयान देके कहा कि अधीर रंजन चौधरी जी का जो बयान है वह पार्टी का स्टैंड नहीं है। अच्छा, निलंबित क्यों किया गया? पहले समझा तो दीजिए क्यों किया? उनकी बात पर, पूरी बात व्यवहार पर किस चीज पे निलंबित किया गया है? अगर आदमी कंसिस्टेंट गलती करता। अब दूसरा उदाहरण देखिए, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोल दिया और फिर कहते हैं कि साहब हम गैर हिंदी भाषी हैं। भारत का कोई भी भाषा भाषी हो, पति और पत्नी शब्द का मीनिंग नहीं पता, इसको हम नादानी नहीं शैतानी कहेंगे। अभी क्यों तो अगर लगातार फिर आप प्रधानमंत्री के, तो मैंने सिर्फ 3 उदाहरण क्या दिए। भारत की संसद के बारे में आपत्तिजनक बयान, भारत के राष्ट्रपति के बारे में आपत्तिजनक बयान, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आपत्तिजनक बयान, तो कुछ और थोड़ी किया है। सिर्फ वो विषय विशेषाधिकार समिति को दिया है और जब तक विशेषाधिकार समिति उस पर निर्णय लेगी तब तक वो नहीं रहेंगे। जैसे आप कहते हैं सब्जेक्ट टू इंक्वायरी पद पे नहीं रहना चाहिए, सिंपल सी बात है, इसमें कोई निर्णय थोड़ी हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने घमंडिया गठबंधन बताते हुए मणिपुर को लेकर सिर्फ राजनीति करने का आरोप लगाया है।
पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हो रहे भाजपा के पंचायती राज परिषद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने संसद में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को हराया और पूरे देश में नकारात्मकता फैलाने वालों को करारा जवाब दिया। विपक्ष के सदस्य संसद के बीच में ही छोड़कर चले गए। सच तो यह है कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष के लोग सदन से भाग गए, ये पूरे देश ने देखा। लेकिन यह दुखद है कि इन लोगों ने मणिपुर के लोगों के साथ इतना विश्वासघात किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हमारे कार्यकर्ता जो संघर्ष कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है। हाल ही में वहां पंचायत चुनाव हुए, इन चुनावों में टीएमसी ने कैसे खूनी खेल खेला ये भी देश ने देखा। उधर दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान मणिपुर मामले को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने मणिपुर घटना का जिक्र करते हुए कहा कि सेना सभी चीजों का हल नहीं निकाल सकता। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान गोली नहीं बल्कि दिल से निकलेगा। आपको बता दें कि मणिपुर में सेना को नहीं उतारने को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की निंदा की। शर्मा ने पूछा कि क्या वह सेना को नागरिकों पर गोली चलाने की सलाह दे रहे थे। इससे पहले उन्होंने कल शाम गुवाहाटी में संवाददाताओं से कहा था कि भारतीय सेना ने आइजोल में ऐसा किया था, उन्होंने बम बरसाए थे। आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारतीय सेना को हिंसा को रोकना चाहिए था। इसका मतलब है कि उन्हें नागरिकों पर गोली चलानी चाहिए। क्या यह उनका नुस्खा है? वह ऐसा कैसे कह सकते हैं? सेना कुछ भी हल करने में सक्षम नहीं होगी, वो केवल अस्थायी रूप से शांत हो पाएंगे या दी गई स्थिति में शांति ला पाएंगे, लेकिन समाधान दिल से आना होगा, गोलियों से नहीं। हेमंत बिस्व शर्मा ने आगे कहा कि विपक्ष ने पहले पीएम मोदी से इस मुद्दे पर बोलने की मांग की। लोकसभा में पीएम मोदी के 2 घंटे से अधिक लंबे भाषण के दौरान वो संसद से बाहर चले गए। उनके डिजाइन पूरी तरह से उजागर हो। उन्होंने कहा कि विपक्ष का इरादा मणिपुर के साथ कुछ करने का नहीं था, वो संसद को बाधित करना चाहते थे, वो संसद के अंदर हंगामा करना चाहते थे। वह मणिपुर के लिए प्यार नहीं था, यह उनके निहित राजनीति हित के लिए था। उन्होंने यह भी दिखाया कि पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के प्रति उनके मन में कितना स्नेह है। वो बेहद खुश हैं, विपक्ष खुश नहीं होगा। उन्हें उम्मीद है कि अब प्रमुख पार्टियों के रूप में विपक्ष को भी पीएम का भाषण अंत तक सुनना चाहिए था। राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि जब राज्य पिछले 4 महीने से जल रहा है तो प्रधानमंत्री को संसद में हंसना और चुटकुले सुनाना शोभा नहीं देता। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के अंदर संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मणिपुर जले और जलने दे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हिंसा को रोकना चाहती तो सरकार के हाथ में ऐसे उपकरण हैं जो इसे तुरंत रोक सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर एक बार विदेशी दौरे पे जाने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक राहुल 7 से 11 सितंबर तक यूरोप के दौरे पर रहेंगे। वह ब्रुसेल में यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान वह फ्रांस और बेल्जियम में भारतीयों को संबोधित कर सकते हैं। पार्टी ने बताया कि राहुल गांधी बेल्जियम, नॉर्वे और फ्रांस की यात्रा करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी मई में अमेरिका की यात्रा पर गए थे। उस दौरान वह सांसद भी नहीं थे, हालांकि अब उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल हो चुकी। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं उनके बयानों को लेकर भारत में बवाल होता है। उन्होंने यूके में कहा था कि भारत का लोकतंत्र दबाव में है। अब फिर से राहुल गांधी विदेशों की यात्रा पे जाने वाले हैं।